छोटा सा बच्चा अपने घर छोड़ के आई है, कोई दिव्यांग भी है, अपना कामकाज छोड़ के लोग यहाँ रहे। ऊँचा सुन रही है, थोड़ा उम्र इतनी आ गई कि बहुत ऊँचा बोलेंगे तब ये सुन पाएंगे, लेकिन समस्या वही इसी लाइन में लगी तो जाहिर सी बात है कि। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में एक हम ऐसा मुद्दा लेके आ रहे हैं, एक ऐसा खास मुद्दा है और ये बहुत ही स्पेशल मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ अपने बिजनौर जनपद में ही नहीं, सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ये मुद्दा चल रहा है और मुद्दा है SIR का। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी जो मतदाताओं का पुनरीक्षण चल रहा है, ये उसका मुद्दा है। मतदाताओं में जो लिस्ट होती है, हर गांव में हर बूथ पे जो वोटिंग होती है मतदान के दौरान, जब इलेक्शन होते हैं, चाहे वो किसी भी पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत स्तरीय चुनाव हो या MLA के चुनाव हो या सांसद के चुनाव हो, तो इस इलेक्शन के लिए, ऐसे इलेक्शन के लिए जो मतदाता वोट डालते हैं उनकी एक सूची तैयार होती है और वो सूची तैयार करने के बाद उस पर समय समय पर संशोधन भी होते हैं। जो मर गए होते हैं उनके नाम काट दिए जाते हैं और जो 18 साल के हो जाते हैं उनके नाम जोड़ दिए जाते हैं। तो ये संशोधन करने के लिए ये जो अभियान चल रहा है पूरे देश में, इसको आज नाम दिया गया है SIR। तो आप पीछे जो देख रहे हैं ये सब लाइन, ये वही SIR अभियान से जुड़ी हुई एक समस्या के रूप में सामने आ रही है। ये जो SIR अभियान चल रहा है पिछले काफ़ी समय से पहले ही शुरुआत हुआ था और उम्मीद जताई जा रही है कि अभी अप्रैल में जाके कहीं ख़त्म हो पाएगा। पहले BLO लेवल पे चला, बूथ लेवल पे, यानी जो BLO है, बूथ लेवल अधिकारी है, चाहे वो शिक्षा विभाग के अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है या सहायक अध्यापक है या अध्यापक है, उन लोगों को लगाकर गांव-गांव मतदाताओं का पुनरीक्षण कराया गया। उनके फॉर्म भरवाए गए नए सिरे से, जो जीवित है उनके भी फॉर्म भरे गए, जो नए वोट बने हैं उनके भी फॉर्म भरे गए हैं और जो घर से जा चुके हैं, अपना गांव छोड़ चुके हैं, अपना कहीं दूर जाके बस गए किसी अन्य जगह पे, उनके भी फॉर्म भरे गए। नहीं, पूरी तरह से संशोधन हुआ है। इस संशोधन में सभी जनपदों में, पूरे देश में ये प्रक्रिया चल रही है, अभी भी चल रही है, अपने यहाँ भी बिजनौर में भी ये चल रही है। लेकिन इसमें इस प्रक्रिया के तहत कितना पारदर्शिता के साथ काम हुआ है, कितनी ईमानदारी के साथ काम हुआ है और कितनी निष्ठा के साथ काम हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो लाइन लगी हुई है और यहाँ ही नहीं, इधर पीछे भी है, उधर भी है, अभी तो कुछ छटनी हो गई है। पिछले कुछ 7-8 दिन पहले जब अभी आए थे तो भरा हुआ था, रोज़ यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ऐसा और तहसीलों में भी है जनपद की, चाहे वो नजीवाद है, नगीना है, धामपुर है, चांदपुर है। सुनने में ये आया कि 1-2 तहसील के लोगों को यहाँ बुला लिया गया है, लेकिन अक्सर सभी तहसीलों पे ये काम चल रहा है SIR का। जो जिला लेवल के अधिकारी हैं उनको ये संशोधन के लिए लगाया गया है कि उनके वोटों का सुधार किया जाए। समस्या का आगे थोड़ा बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो वोट इनके कटे हैं, एक तरह से कटना कह लें या छटनी कह लें, कि इनको छांट दिया गया है कि आप मतदाता सूची से अब बाहर हो गए, सस्पेक्टेड है, अभी बाहर नहीं कहा जाएगा क्योंकि अंतिम सूची नहीं लगी है अभी। जब तक अंतिम नहीं लगेगी तब तक इनको बाहर नहीं माना जाएगा कि मतदाता आप मतदाता नहीं रहे हैं। अभी इनको डाउटफुल माना गया है। अभी इनको नोटिस दे दिया गया है कि अगर आप अपने दस्तावेज दिखाकर अपनी प्रक्रिया, अपना नाम नहीं जुड़वाते हैं तो आप मतदान करने के लायक नहीं रहेंगे। तो ये जो लाइन लगी हुई है, महिलाएं इतनी आई हुई हैं, किसी के हाथ में छोटा सा बच्चा अपने घर छोड़ के आई है, कोई दिव्यांग भी है, अपना कामकाज छोड़ के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं, इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली बार वोट डालने के लिए आए हैं या पहले कई साल से वोट डालते आ रहे हैं? तो पहले अगर कई साल से वोट डालते हुए आ रहे हैं तो वो गलती कहाँ हुई है कि इनको यहाँ लाइन में लगना पड़ा। 10-10, 15-15 साल बाद लगातार वोट डालने के बाद उनको अगर यहाँ लाइन में लगना पड़ रहा है तो ये गलतियाँ हुई कहाँ? क्या नाम आपका? अपनी जिंदगी में कितने वोट डाल, कितनी बार वोट डाल चुके हैं? हाँ, कितनी बार डाल दिया होंगे लगभग? क्या उम्र है आपकी?
मतलब 7-8 बार वोट डाल दिया होंगे 18 साल से अब तक, क्योंकि लगभग हर 1 साल बाद चुनाव होता है, हर साल चुनाव होते हैं। एक बार ग्राम प्रधान का होगा, फिर अगली बार नगर पंचायत के होंगे, फिर MLA के होंगे, फिर सांसद के होंगे। इसी तरह से हर दूसरे-तीसरे साल में चुनाव होते रहते हैं। दोबारा आना पड़ा है, पता नहीं कैसे। आज पहली बार है ये? नहीं, दूसरी दफा ही नहीं। उस दिन साहब आपका नंबर नहीं आया होगा? आया था नंबर, पर उनका तो कागज पूरे नहीं। अच्छा, कुछ कागज जो अधूरा बताया वो आज फिर पूरा करके हाँ, आए। पूरा कर आए। आप कहाँ से हैं? बाकर। तो आपकी क्या समस्या है? नहीं जी, अब कल लौट के चली गई थी मैं। हाँ, तो आज मतलब वोट की समस्या है कि आपका भी काम कर। आप ये सब लाइन में जो लगी हुई है सब यही है। आपका भी पहली बार वोट बना है? आप छोटे बच्चों को लेकर आना पड़ा है? पहली बार वोट बना है, लेकिन उसमें गलती हो गई। पहले आप किसी की बेटी होंगी गाँव में, अब बहू बनी है, तो वोट पहले कभी नहीं डाला आपने? हाँ, गाँव में भी डाला, 2 बार डाला। नहीं, अपनी ससुराल में डाला है? हाँ, 2 बार डाल दिया। तो उसके बाद भी दिक्कत आ गई? दिक्कत सी हो रही थी। तो ये सब लोग वही हैं जिन्होंने पहले वोट डाले हैं, लेकिन वोट डालने के बाद जो इनके सस्पेक्टेड कर दिया गया, इनको नोटिस दे दिया गया कि आपके दस्तावेज खराब हैं या कम हैं या अधूरे हैं, तो वो पूरे क्यों नहीं करा लिए गए? समस्या यही है। और पूरे कराने के लिए जो गांव पे काम हो जाना चाहिए था, ग्रामीण स्तर पे जो बूथ लेवल के अधिकारी कर्मचारी गांव में वहाँ पर ये समस्या हल करा सकते थे, वो वहाँ ना होके यहाँ पर पब्लिक को लाइन में लगा दिया गया है। सारे लोग गाँव से अपने घरों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। आप कहाँ से हैं? तो बंगल से। बंगल क्या नाम? बंगाल सुहेड़ी से। सुहेड़ी से जब अच्छा, सुहेड़ी से हैं। और यहाँ पर एक कोई और भी महिलाएं हैं, कोई बहुत दिव्यांग भी यहाँ पर लगी हुई थी, कुछ दिव्यांग महिलाएं भी यहाँ लगी हुई थी। 2 लाइनें यहाँ लगी हुई हैं, इधर पुरुषों की है, उधर पुरुषों की, इधर महिलाओं की। अम्मा कितनी बार वोट डाल चुकी हूँ? क्या नाम आपका? नाम मनेश्वरी। कितनी बार वोट डाल ली हूँ? बहुत बार डाल। उम्र कितनी है? ज़्यादा ऊंचा सुन नहीं है, थोड़ा उम्र इतनी आ गई कि बहुत ऊंचा बोलेंगे तब ये सुन पाएंगी, लेकिन समस्या वही, इसी लाइन में लगी तो जाहिर सी बात है कि इनकी भी वोटों की समस्या। आप कहाँ से आई अम्मा? कहाँ? रावली से। क्या नाम? आपका भी क्या वोट की समस्या है? अच्छा, बहू के साथ है। आपका वोट सही रहा, लेकिन बहू का गड़बड़ हो गया। हाँ, तो गड़बड़ हो जाए, लेकिन तो ये समस्या यहाँ पर SIR को लेके, ये SIR सिर्फ यहाँ ही नहीं चल रहा है, बिजनौर में ही नहीं चल रहा, पूरे देश में चल रहा है। और ये जो बूथ लेवल पे जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, उन गड़बड़ियों का परिणाम ये है कि तहसील पर पब्लिक परेशान है, यहाँ लाइन में लगी हुई है। और यहाँ इस स्क्रीन के साथ साथ स्क्रीन पे जो विजुअल चल रहा है तहसील बिजनौर का, तहसील सदर का, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये जो विजुअल है ये नजवा तहसील का है, जहाँ पर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में लाइन लगी हुई है। वही उन्हीं वोटरों की जो पहले से वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन SIR के समय बूथ लेवल पे उनके वोटों को सस्पेक्ट कर दिया गया। जबकि खास बात यह है, और इस पूरी समस्या के, इस पूरे मुद्दे के बीच को एक दूसरे पहलू पे बात करें तो दूसरा पहलू ये है कि अपने बिजनौर की जनपद की जो मुखिया हैं, जिलाधिकारी हैं, वो SIR में एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति के हाथों उनको पुरस्कार दिया गया है कि उन्होंने SIR में बहुत बेहतरीन काम किया है। तो बेहतरीन किस सेंस में वो काम हुआ है बेहतरीन? वो वोटरों के जो कागज़ लेने थे उनमें जल्दबाजी जो की है, उनमें जो शीघ्रता से जो काम हुआ है वो बेहतरीन उस लेवल पे हुआ है, या पब्लिक को परेशान करके यहाँ लाइन में खड़ा कर दिया गया है, ये बेहतरीन हुआ है। ये आप निर्णय लीजिएगा इसमें। इस खबर में इतना ही, फिर कोई मुद्दा लेके आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।